मैं सैयद वहीद अली, प्राध्यापक, शासकीय स्नातक, महिला कलाशाला, गोलकोंडा। आज की कक्षा जो स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के छात्राओं के लिए है। इस कक्षा में हम एक नए कहानीकार को पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानीकार प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में से एक है और इनका नाम सुदर्शन है और उनकी कविता, उनकी कहानी सच का सौदा हम पढ़ेंगे। प्रिय छात्राओं, आपको जो वीडियो दिख रहा है यहाँ पर सुदर्शन की कहानी कवि का चुनाव के बारे में है। मैं मात्र उनकी तस्वीर के लिए ये उनकी तस्वीर चयन की है। तो यहाँ हमें पढ़ना है सच का सौदा, सुदर्शन की कहानी, कवि का चुनाव नहीं। तो इसे आप लोग नोट कर लें। सुदर्शन की कहानी सच का सौदा। आप इससे पूर्व हम सच का सौदा कहानी को आरंभ करें। हम सुदर्शन जी का संक्षिप्त सा परिचय देख लेते हैं। सुदर्शन का जन्म भारत के अविभाजित पंजाब के सियालकोट ज़िले में सन 1896 ईस्वी में हुआ। सुदर्शन जी हिंदी, उर्दू दोनों भाषाओं पर अधिकार था। यद्यपि उन्होंने उपन्यास एवं नाटक लिखे, तथापि उनकी ख्याति और उनकी कीर्ति का आधार एक कहानीकार के रूप में ही हुआ। प्रत्येक कहानी सुदर्शन जी की, जिसमें सामाजिक समस्याओं का चित्रण हुआ करता है और पाठकों को उपदेश तथा बोध भी प्रदान कराती है। उदाहरण के लिए उनकी एक कहानी है साइकिल की सवारी। शायद आप लोग मिडिल क्लास में या इंटरमीडिएट की कक्षा में इस कहानी को पढ़ चुके होंगे। और ये कहानी साइकिल की सवारी के नाम से ये पता चलता है कि इसको कोई है तो साइकिल की सवारी करता है। तो इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन ने ये बताने का प्रयास किया, मनुष्य को जिस समय जो काम करना है उसको उसी समय करना चाहिए, अन्यथा बाद में उसने उस काम की पूर्ति यदि कर भी लेता है लेकिन उसमें परिपक्वता उसे प्रदान नहीं होती। यहाँ पर साइकिल की सवारी के माध्यम से बताएं कि एक महाशय लगभग 35-40 की उम्र तक पहुँचते हैं, लेकिन उनको साइकिल चलाना नहीं आता। लेकिन उन्हें साइकिल चलाने की प्रेरणा उन्हें अपने पुत्र से मिली, जो उनके सामने से साइकिल को तेज़ रफ्तार से चलाते हुए जाता है। तब उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी, मेरा बच्चा मेरे सामने से साइकिल चलाकर चलेगा तो मुझे भी साइकिल सीखना चाहिए। उस आयु में वे साइकिल चलाने का, सीखने का प्रयास करते हैं और जितने भी सावधानियां बरतनी हैं सभी सावधानियों को लेते हुए इन्होंने उस्ताद को रखकर साइकिल को चलाने का क्रिया भी सीख लेते हैं और साइकिल चलाना अंततः वो सीख लेते हैं
लेकिन साइकिल पे चढ़ना और साइकिल पे उतरना अभी बाकी था। वो चढ़ जाते हैं लेकिन उतरना उनके लिए मुश्किल था। एक बार उन्होंने अपने परिवारजनों को जहांगीर के मकबरे को दिखाने के लिए चलने के लिए कहते हैं और परिवारजनों को आश्चर्यचकित करने के लिए उन्हें परिवार के लोगों को टांगे में बिठाकर भिजा देते हैं। पीछे से स्वयं साइकिल पर ऐसा ठाट बाट के साथ चलाते हुए जाते हैं। परिवार के लोग देखकर उनसे आश्चर्यचकित होते हैं कि हमारे आदमी ने, हमारे पिता ने, हमारे घर इन्होंने साइकिल चलाना कब सीख गया। तुम्हारे गर्व के वो खुशी खुशी प्रफुल्लित होते हुए साइकिल चलाते हैं। चलाते चलाते स्थिति यहाँ तक तेज जाती है कि उन्होंने टांगे के जैसे निकट पहुँच जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, तो थोड़ी देर में उनकी साइकिल टांगे के अंदर नीचे आ जाती है और जब वे आँख खोलते हैं, अस्पताल में पहुँचते हैं, उनके हाथ और पैरों पर पट्टी बांधी जाती है। तो तात्पर्य ये कहना चाहते हैं सुदर्शन कि जो भी काम बचपन में जो काम करना है वो वृद्धापा में नहीं कर सकते, तो उसे जिस समय का महत्व इस साइकिल की सवारी के माध्यम से पाठकों को दिखाने का प्रयास किया। उसी तरह इनकी और एक कहानी है जिसमें हार की जीत ये भी एक प्रबोधात्मक है। इसमें मैं ये बताते हैं कि एक पाठ मिलता है। कोई आदमी सच के मार्ग पर रहता है, हक़ के मार्ग पर रहता है, तो पहले उसको हार होती है, पहले उसे हार होती है, लेकिन बाद में उसी को अंततः जीत प्राप्त होती है। यह हार की जीत में उन्होंने बताया था, क्योंकि हार की जीत के प्रमुख पात्र बाबा भारती के पास एक घोड़ा है और उस घोड़े का नाम सुल्तान है। उस सुल्तान इतना सुंदर, इतना स्वस्थ रहता कि बाबा भारती हर दिन उस सुल्तान के ऊपर बैठकर प्रातःकाल 4-5 मील का सफ़र कर आकर वो चैन की नींद लेते थे और आनंद से प्रफुल्लित हुआ करते थे। लेकिन इसकी ख्याति उस इलाके के डाकू खडगसिन तक पहुंच जाती है। खडगसिन पता चलता है कि बूढ़े बाबा के पास सुल्तान यानी घोड़ा नहीं होना चाहिए, उस घोड़े का तो अधिकारी मैं हूँ। तो एक दिन ये बूढ़ा खडगसिम ने आकर उनसे मांगता है बाबा भारती से कि ये घोड़ा मुझे चाहिए। तो बाबा भारती ने उसे उस घोड़े को देने से इनकार कर देते हैं। ये कहते हैं कि मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ, ये मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, इसी को देखकर मैं बहुत खुश रहता हूँ। जिस प्रकार माँ अपने बढ़ते हुए लड़के को देखकर खुश होती है, किसान लहलहाते हुए खेत को देखकर जिस तरह खुश होते हैं, उसी तरह बाबा भारती अपने सुल्तान को देखकर खुश होते थे। उन्होंने खडगसिम को कहा कि मैं इस घोड़े को नहीं बेचूंगा, नहीं दूंगा। तब उसके अंदर, उस डाकू के अंदर पता नहीं उसने एक षड्यंत्र रचने का निश्चय कर लिया। एक दिन बाबा भारती सुल्तान पर बैठकर घोड़े पर भरकर वो जा रहे थे। मार्ग में देखा उन्होंने कि एक आदमी, अपाहिज आदमी बैठा हुआ है। तो वो उसने बाबा भारती से अनुनय विनय करता है, ये पूछता है कि आप ज़रा एक बार इस दिन की तो बात सुनिए। तो बाबा भारती उस घोड़े पे से अपने घोड़े पर से उतर रहे हैं, उसकी बात सुनते हुए कहता है कि पास वाले जो गांव तक मुझे जाना है, जो करीब 5 मील या 10 मील के करीब है, आप मुझे घोड़े पर यदि छोड़ दें, ये तो इस अपाहिज को आपको दुआ मिलेगी, आपका जीवन कृतार्थ होगा। ऐसी बातें वो करता है। तब बाबा भारती का दिल भी पसीज जाता है। उन्होंने उस अपाहिज को उठाकर उस घोड़े पर स्वयं बिठाते हैं और वो घोड़े की नाल पकड़कर धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं कि शायद 15-20 मीटर का फासला तय करें। सहसा ही वे एक ऐसा झटका महसूस करते हैं। तो उन्होंने जैसे तुरंत देखते हैं तो वो अपाहिज सीधा बैठकर घोड़े को तीव्र गति से दौड़ाते हुए भागता है और कहता है कि बाबा भारती जानते नहीं मैं कौन हूँ, वो वही खडगसिम हूँ जो मैं आपसे घोड़े की मांग किया था। लेकिन तो ये बात सुनते ही बाबा भारती के होश ठिकाने लग जाते हैं और वो उनसे विनती करते हैं कि भाई
आप घोड़ा ले ले, कोई चिंता की बात नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन इस घटना का ब्यौरा आप किसी और से ना करना। वो पूछता है कि क्यों? यदि आप इस घटना का ब्यौरा करेंगे तो लोग अपाहिजों पर विश्वास करना ना भूल जाए। तो उन्हें सब लोग ये समझे कि अपाहिज सभी धोखेबाज होते हैं। तो बाबा भारती को अपने घोड़े को छूटने का गम उतना नहीं था कि जितना कि एक अपाहिज के इस इतना कि एक अपाहिज के प्रति उनकी दया थी कि क्या ऐसा ना हो कि लोग अपाहिजों के प्रति जो है ना कि प्रेम करना ना छोड़ दे। तो इनका जो बलिदान वाकई बलिदान था, ये बात खड्ग सिंह के दिल में एक तीर की तरह चुभती है। वो घोड़ा लेकर चले जाता है। नित अनुसार बाबा भारती प्रातःकाल सुबह के समय 4 बजे आकर अपने अश्व उसमें देखते हैं शाला में, तो समझते हैं कि अरे मेरे पास तो घोड़ा नहीं है। फिर भी वो दुखी होकर वह चले जाते हैं, समझते हैं कि घोड़ा तो नहीं है, वो डाकू चुरा कर लेकर चले गया। इसी तरह वो घोड़े की याद में, घोड़े के जुदाई में ये बहुत ही दुखी रहते हैं, है ना, कि उन्हें बहुत ही दुख सताता है, उन्हें घोड़े की बहुत चिंता सताती है। और घोड़े का विप्रलम्भ जो है उन्हें बहुत ही दुख देता है, घोड़े का वियोग उन्हें बहुत ही सताता है। फिर भी वो धैर्य और हिम्मत के साथ वो जीवित रहते हैं। और एक दिन सहसा नित्य क्रम के अनुसार 4 बजे वो उठ जाते हैं। उठ के जैसे ही आगे अश्वशाला से आगे निकलते हैं तो घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। फ़ौरन तुरंत पलट के देखते हैं तो उनका जो सुल्तान घोड़ा उनके अश्वशाला में खड़ा हुआ। तो जिस तरह बिछड़ी माँ अपने बच्चे को फिर दोबारा प्राप्त करके जिस तरह आनंदित होती है, उसी तरह उन्होंने उस घोड़े को प्राप्त करके वो उतना ही खुश होते हैं। इसके माध्यम से सुदर्शन ने ये बताने का प्रयास किया कि इंसान अगर सच है, उसका हृदय सच है, उसके हृदय में ईमानदारी है, तो ऐसे ईमानदारी के बाद ऐसी ईमानदारी की बातों का प्रभाव खड्ग जैसे हृदय वाले को भी द्रवीभूत कर देता है। और वो स्वयं एक अब है ना कि बाबा भारती पर करुणा आ जाती है, आकर उनका घोड़ा लौट आकर वहाँ से चले जाता है। तो खुशी के मारे वहाँ पर उस अश्वशाला में बाबा भारती के आंसू गिरते हैं। और उसी जगह तो इस तरह यहाँ पर ये सुदर्शन ये दिखाने के प्रयास करते हैं कि धर्म सत्य पे मार्ग पर जो आदमी डटा हुआ रहता है, उसको ईमानदारी के मार्ग पे डटा हुआ रहता है, तो वैसे व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अवश्य अंततः सफलता मिलती है। ये भी उद्घोषणा इन्होंने हार की जीत के माध्यम से की है। इस तरह इनके कहानियाँ बहुत ही सौदेश होती हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रहों में और आते हैं पुष्पलता, पनघट, नगीने, नवनिधि आदि। उन्होंने आदर्श एवं यथार्थ का समन्वय करते हुए पुराण शैली में सामयिक सत्यों का शांत, गंभीर, प्रभावशाली एवं अनूठे ढंग से उद्घाटन किया है। तो आज हम इनकी जो कहानी सच का सौदा है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उसको पढ़ेंगे। सच के सौदे के नामक कहानी के प्रमुख पात्र सर्वदयाल के पिता
शंकर दत्त, सर्वदयाल के मामा सुशील, स्वयं सर्वदयाल, ठाकुर हनुमत राय सिंह, लाला हशमत राय, ये सच के सौदा नामक कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी का उद्देश्य ये है कि मनुष्य सच्चाई के मार्ग पर यदि वो डटा रहा, सत्य के रास्ते पर वो जुड़ा रहा, तो सत्य थोड़ी देर के लिए डगमगाई जाएगी। सत्य थोड़ी देर के लिए हारे जैसा प्रतीत होता है, लेकिन अंततः वास्तव में सत्य की ही जीत होती है। तो इसमें हमें ये उद्बोधना मिलती है, इसमें हमें ये सीख मिलती है कि सत्यमय जयते, जो आदमी सत्य पर रहता है अंततः जीत उसी की होती है। उसके लिए हमें संयम को बरतना पड़ता है। अधीर नहीं, धीरज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और हिम्मत के सहारे, संयम के सहारे यदि हम हैं सत्य के मार्ग पर, तो सत्य थोड़ी देर के लिए विचलित होगी, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। जैसा कि हम कई चलचित्रों में देखते हैं, खलनायक के द्वारा नायक मारा जाता है प्रारंभ में, और उसके बाद नायक जब प्रहार करने लगता है तो पूरे खलनायक परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। और मुझे ये इनकी जो कहानी सच का सौदा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा में काफ़ी समानता मुझे दिखाई देती है। उस कहानी के भी प्रमुख पात्र नमक का दारोगा के वंशीधर एक ईमानदार नमक अधिकारी होता है, और तस्करी व्यापारी आलोपीदीन होता है। तो यहाँ पर सच्चाई, ईमानदारी और बेईमानी के बीच में जंग छिड़ जाती है, धर्म और अधर्म के बीच में जंग छिड़ जाती है। इस जंग में ईमानदार वंशीधर को अपनी नौकरी से, नमक विभाग के दारोगा से निलंबित भी किया जाता है, और उसके बाद वो अपने घर लौट के जाते हैं। लेकिन अंततः तस्करी आलोपीदीन वंशीधर के घर जाकर उन्हें दोबारा अपने कंपनी में एक मैनेजर के पद पर नियुक्त करता है। वहाँ पर प्रेमचंद ने धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध खड़ा कर पहले अधर्म की जीत दिखलाते हुए अंततः धर्म की जीत को वहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने नमक का दारोगा में प्रस्तुत किया था। ठीक इसी तरह ये सच के सौदे में पात्र बदलते हैं, लेकिन भाव वही है, विषय वही है, और इसका सारांश भी वही है, और उसका उद्देश्य भी यही है कि धर्म और अधर्म, ईमानदारी और बेईमानी के बीच में, हिंसा अहिंसा के बीच में वार जब होती है, अंततः ईमानदारी, अहिंसा, धर्म की जीत ही होती है। उसी को सच का सौदा नामक कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी पाठकों को
ये संदेश देना चाहते हैं। और इसमें जो सारांश ये टीका में जो दिया गया है, क्योंकि पुस्तक में तो सच के सौदे के बहुत गंभीर, बहुत ही विस्तार से सच के सौदा नामक कहानी को पढ़ाया गया है, दिखाया गया है, लेकिन हम इसको सार के तौर पर पढ़ लेते हैं आज की वीडियो कक्षा में। इसका सारांश इस प्रकार है। सर्वदयाल को अधिक संकटों के कारण पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। सर्वदयाल को आर्थिक संकटों के कारण उनकी पढ़ाई ठीक नहीं होती, लेकिन उन्हें उनके मामा आश्वस्त देते हैं, कहते हैं कि मेरी बहुत ही गाढ़ी कमाई है, उसमें से मैं आपको दे रहा हूँ, आप पढ़िए और आगे बढ़ें। जब भी आपको कोई पद प्राप्त करते हैं तो पुनः मुझे वो पैसे लौटाना है। वो कहते हैं कि बहुत ही लोहा चबाने के बाद ही, पसीना बहाने के बाद ही पैसा मिलता है, मुफ्त में नहीं मिलता, क्योंकि आपके आर्थिक संकट के कारण आपकी पढ़ाई अधूरी हो रही है। तो मैं अपने भांजे को आगे पढ़ाने के लिए मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मामा के आर्थिक सहयोग को लेकर सर्वदयाल ने पढ़ाई शिक्षा को आगे बढ़ाया। उन्होंने बीए की परीक्षा पास हुई और उस समय बीए की डिग्री हासिल करना बहुत बड़ी बात थी। कुछ ही लोग ही स्नातक ग्रेजुएट होते थे। तो चूँकि उन्होंने उपाधि बहुत बड़ी प्राप्त की, तो उसके तदनुरूप ही नौकरी भी वो करना चाहते हैं। छोटी मोटी नौकरी वो करना नहीं चाहते। सर्वदयाल जब पढ़ रहे थे तो उन्हें नौकरी के कई विज्ञापन दिखाई देते थे। जैसे ही इनकी डिग्री हो गई, जब उन्हें इतना ढूंढने पर भी कोई अच्छी नौकरी के इश्तिहार विज्ञापन उन्हें समाचार पत्र में नहीं दिखते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने, हर दिन इनका नित्य क्रम था सर्वदयाल का कि दैनिक पेपर समाचार पत्र को देखा करते थे। उसमें एक विज्ञापन छपा था। वो विज्ञापन एक संपादक के पद के लिए था। संपादक यानी एडिटर के पद के लिए। तो और उसका वेतन था, मासिक वेतन 500 रुपया। तो इस पद के लिए सर्वदयाल अपने आप को योग्य समझते हैं और आवेदन भेजना चाहते हैं। वे आवेदन भेजते हैं और वो आवेदन रफ़ीक़ हिंद नामक पत्रिका में एक संपादक के पद के लिए ये आवेदन भेजते हैं। और इसके जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, ठाकुर हनुमंत राय सिंह, ये बहुत बड़े धनिक आदमी हैं। तो उन्हें पेपर चलाना चाहते हैं, तो उन्हें अच्छे संपादक की ज़रूरत थी। वो ये चाहते हैं कि रफ़ीक़ हिंद का पेपर अच्छा चले, उसके लिए अच्छे संपादक का होना। विज्ञापन देते हैं और इसके विज्ञापन के प्रतिक्रिया में, उसके जवाब में सहस्रों आवेदन आते हैं। तो कोई कुछ कहता है, उसमें कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं संपादक बनना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए संपादक बनना चाहता हूँ। कई लोग कई ढंग से अपने अपने प्राथमिकताएं दिखलाते हैं।
तो हरमत राय सिंह को ऐसा लगता है कि ये लोग गोया के मुझ पर एहसान कर रहे हैं, तो उन्हें किसी का भी आवेदन पसंद नहीं आता। लेकिन यहाँ पर सफदरजंग का आवेदन जो सीधा साधा था, और मैं सक्षम हूँ, मैं स्नातक हूँ, मैं आपके रफ़ीक हिंद के लिए संपादक के तौर पर नियुक्त का प्रार्थी हूँ। इस तरह वे आवेदन भेजते हैं और वो ठाकुर हनुमंत राय सिंह को ये बहुत पसंद आता है। उन्होंने तुरंत ही पूरे आवेदनों को छोड़कर सर्वदयाल को के आवेदन को चुनकर उनके नियुक्ति कर उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट सर्वदयाल के पते पर भेज देते हैं। तो पहले तो सर्वदयाल के मन में नाना प्रकार की शंकाएं आती हैं कि हो सकता है कि मुझसे भी बड़े बड़े काबिल लोग होंगे, उनको छोड़कर मुझे भला क्या मिलेगा। लेकिन सहसा आश्चर्यजनक की स्थिति की तरह एक दिन ऐसी रजिस्ट्री मिलती है। उन्होंने जब खोल के देखते हैं तार, तो उन्हें पता चलता है कि उनका चयन हो गया, रफ़ीक हिंद का संपादक बना दिया गया। तो वह खुशी से फूले ना समाए। वो एक पेपर पर लिखे सर्वदयाल BA संपादक रफ़ीक हिंद। इस तरह वो अपने मन ही मन खुश हो गए और ये सोचने लगे कि मैं किस तरह इस पेपर की रौनक बढ़ा सकता हूँ। जब विद्यार्थी जीवन में थे, इन्होंने निबंध प्रतियोगिता में, वक्तृत्व प्रतियोगिता में उन्हें प्रथम पुरस्कार मिलता था। तब उन्होंने वो जैसे विज्ञापन को प्राप्त कर लिया, उनकी नियुक्ति हो गई। तब वे रावलपिंडी से अम्बाला रवाना होने लगे। रेल में बैठकर संपादक का नाम कागज़ पर लिखकर बहुत हर्षित हो जाते थे और उसकी योग्यता के अनुसार संपादक का पद उन्हें मिला जाता है। कुछ ही दिनों में रफ़ीक हिंद पत्रिका का नाम सर्वदयाल के संपादन में मशहूर हो जाता है। सारे पंजाब में नहीं बल्कि रफ़ीक हिंद की कीर्ति सारे देश भर में फैल जाती है। पंडित सर्वदयाल की गिनती बड़े आदमियों में होने लगी। उन्हें ऐश्वर्य और ख्याति प्राप्त हो गई। इसी बीच वहाँ पर नगर निगम के, म्यूनसिपाल्टी के चुनाव आ जाते हैं। म्यूनसिपाल्टी में मेंबर के चुनने के समय ठाकुर हनुमंत राय सिंह भी एक पक्ष की ओर से मेंबरी के लिए प्रयत्न करते हैं। वे जाति सेवा के अभिलाषी तो थे, परंतु उनके कथन और कर्म में बड़ा अंतर था। ये सर्वदयाल को पसंद नहीं था। उनके विरुद्ध जो व्यक्ति खड़ा है, दूसरा पक्ष वाला, वो है लाला हशमत राय, जो एक स्कूल के हेडमास्टर थे, ईमानदार थे, देशभक्त थे और प्रजाहित में, प्रजा सेवा में करने के लिए वो तत्पर थे और उनसे सर्वदयाल की भी मित्रता थी। तो सर्वदयाल ने अपना पक्ष लाला हशमत राय की ओर दिया और लाला हशमत राय के चुनाव सभाओं में जाकर भाषण दिए और इनके जो भाषण की चर्चा होने लगी, तो ये बात ठाकुर हनुमंत राय सिंह तक भी पहुंच जाती है। तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि वो मेरे पेपर का संपादक होते हुए वो मेरे विरुद्ध, मेरे विपक्ष
के साथ दे रहा है, इसलिए वो नाराज़ होकर पंडित सर्वदयाल को संपादक के पद से निलंबित कर देते हैं। इलेक्शन में ठाकुर हार जाता है और लाला हशमत राय विजय प्राप्त करते हैं। पंडित सर्वदयाल फिर मायूस होकर अपने गांव रावलपिंडी लौटकर आ जाते हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने मन के विरुद्ध कोई काम करना नहीं चाहते थे, अपने स्वभाव के विरुद्ध कोई काम करना नहीं चाहते थे कि माना कि कितना भी नुकसान क्यों ना हो, वो सच का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें अपने सत्यता पर, उन्हें अपने सत्य पर, उन्हें अपने सत्य के मार्ग पर काफ़ी गर्व था, क्योंकि उनके पास सच का सौदा है। लेकिन इस संसार में इस सच के सौदे के ग्राहक बहुत ही कम मिलते हैं, पर अंततः वो सीधा साधा जीवन बिताने लगते हैं। एक दिन ठाकुर हनुमंत राय रावलपिंडी सर्वदयाल के पास आते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करके पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि मुझसे भूल हो गई, आप जैसे भले मानस को मैंने निलंबित कर बहुत बड़ी गलती की, कि मैं आशा करता हूँ कि पुनः आकर आप रफ़ीक़ हिंद के संपादन का कार्य संभालें। तो यहाँ जब लौटकर रावलपिंडी पहुँचते हैं सर्वदयाल, वहाँ पर एक छोटी सी किराना की दुकान लगाते हैं। उसका अनुभव नहीं है, सही तौर पर दुकान नहीं चलती। तो ठाकुर हनुमंत राय सिंह कहते हैं कि आप जैसे योग्य आदमी को इस दुकान पे नहीं, बल्कि मेरे पत्र के संपादक के तौर पर ही आप बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। आपको मेरा स्वीकार, मेरे प्रस्ताव को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अंततः क्योंकि पारिवारिक तनाव भी, प्रेशर भी सर्वदयाल पर था कि घर वाले भी नाराज़ थे। अब उन्हें यह एहसास हो गया कि ठाकुर हनुमंत राय सिंह पश्चाताप कर रहे हैं, उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। तब मुझे उनकी बात माननी पड़ती है। इस तरह दोबारा हनुमंत राय के पत्र रफ़ीक़ हिंद के पत्रिका के संपादक के लिए अपनी स्वीकृति सर्वदयाल दे देते हैं। इस प्रकार कहानी का अंत होता है। और इस कहानी के अंत में साथ में एक अंग्रेज़ भी हनुमंत राय सिंह के साथ जाता है। वो पूछता है, तुमने उस दुकान में क्या किया? तो वो कहते हैं कि वहाँ पर मुझे सच का सौदा मिला। तो वो पूछता है कि सच का सौदा क्या है? उसको ये बात समझ में नहीं आती। इस तरह कहानी का अंत होता है। श्री सुदर्शन जी ने सच के सौदे कहानी के माध्यम से ये स्पष्ट तौर पर दिखाने का प्रयास किया पाठकों को, सच्चाई और असत्य, धर्म और अधर्म, ईमानदारी और बेईमानी, दोनों में यदि युद्ध होता है, दोनों में चुनौती होती है, किसी को चुनना है तो हमें सत्य को चुनना चाहिए, धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। जो भी व्यक्ति सत्य का मार्ग अपनाता है, धर्म का मार्ग अपनाता है, ईमानदारी का मार्ग अपनाता है, उसे तो कठिनाइयों को सहना पड़ता है, लेकिन कठिनाइयाँ कुछ दिन के लिए रहते हैं,
संयम के साथ उन कठिनाइयों को यदि वो सह लेगा तो अंततः धर्म की, सच्चाई की, ईमानदारी की ही जीत होती है। यही सुदर्शन जी प्रस्तुत कहानी सच के सौदे के माध्यम से पाठकों को संदेश देना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्राओं को ये सच का सौदा नामक कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और इसी से मैं आज की मेरी कक्षा समाप्त करता हूँ। सभी छात्राओं को, सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।